डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम एक मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं जो कि बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान का फर्स्ट पेपर से संबंधित है और ये पेपर आपका बेहद नज़दीक है। थर्ड ईयर का ये पेपर फर्स्ट पेपर जो कि पूर्णतः ऑब्जेक्टिव है और इसमें टोटल क्वेश्चंस 100 क्वेश्चन आएंगे। तो ये इसमें आपके पास पूरी संभावना और क्षमता है कि आप 90 प्लस मार्क्स गेन कर सकें, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं अधिकतर रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। 3 साल के अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे आप तो केवल 50 क्वेश्चन हैं और 50 क्वेश्चन से अधिक ही रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपके लिए पूरी संभावना है कि आप इसमें 90 प्लस मार्क्स गेन कर सकें और अपने टोटल परसेंटेज में हाई कर सकें। तो आइए सॉल्व करते हैं बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर से संबंधित एक मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर में जो आपके क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। तो आइए इसको प्रैक्टिस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। याद रखिए ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और ये जितने भी इसमें क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही संबंधित है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो आपका समाजवाद शब्द है उस शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग में लाया। तो इस शब्द को सबसे पहले प्रयोगकर्ता आपके रॉबर्ट ओवन है, जो कि समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता आपके रॉबर्ट ओवन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अराजकतावादी विचारधारा को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है किसको? जो आपका एनार्किस्ट थियरी है उसको सबसे पहले व्यवस्थित रूप से अध्ययन किसने किया? तो इसको सबसे पहले अराजकतावादी विचारधारा को व्यवस्थित अध्ययन करने वाले सबसे पहले विचारक जो हैं बाकुनिन और क्रोप्तोकिन हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। यानी किसकी ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया कि शक्ति ही संघर्ष है या शक्ति ही पूजा है या जिसकी लाठी उसकी भैंस एक ही चीज़ है? डार्विन द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, एडम स्मिथ द्वारा या जेस मिल द्वारा? तो जिसकी लाठी उसकी भैंस आपका ये डार्विनवाद से संबंधित सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनिवार्य रूप से एक संश्लेषण है किसका? जो आपका वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है वो किसका मिला जुला रूप है? संश्लेषण मतलब दो चीज़ों का मिला हुआ। साम्यवाद और समाजवाद, साम्यवाद और आदर्शवाद, उदारवाद और समाजवाद या व्यक्तिवाद और आदर्शवाद? जो आपका कल्याणकारी राज्य है यानी वेलफेयर स्टेट, ये आपका उदारवाद और समाजवाद यानी लिबरलिज्म और सोशलिज्म का मिला जुला रूप या संश्लेषण है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, उदारवाद का मूल तत्व है समानता, पंथ निरपेक्षता, मिश्रित अर्थव्यवस्था या व्यक्ति की स्वतंत्रता? तो उदारवाद का जो मूल तत्व है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। उदारवाद चाहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्र छोड़ दिया जाए या व्यक्ति के मामले में राज्य कम से कम हस्तक्षेप करे। तो जो उदारवादी विचारधारा है वो व्यक्तिवादी विचारधारा है। और याद रहे उदारवाद का जो जनक है आपका समाजवादी विचारक जॉन लॉक है और कहाँ के हैं? इंग्लैंड या ब्रिटेन के हैं। और इनकी फेमस पुस्तक का नाम है टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट या शासन पर दो निबंध। क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्क्स का अंतिम लक्ष्य क्या है? मार्क्स का कार्ल मार्क्स का जो अंतिम लक्ष्य क्या है? ऑप्शन देखिए, समाजवाद की स्थापना या संपूर्ण समानता वाले समाज की स्थापना, वर्गहीन समाज की स्थापना या पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता वाले समाज की स्थापना? तो कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य आपका वर्गहीन समाज की स्थापना यानी क्लासलेस स्टेट की बात करता है ये, या क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है। और इसकी पुस्तक जो है दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो फेमस बुक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रबल समर्थक हैं। समाजवाद सोशलिज्म यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लोकतांत्रिक समाजवाद के सबसे प्रबल समर्थक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, चर्चिल, हिटलर या स्टालिन? तो आपके यानी भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री हैं वो लोकतांत्रिक समाजवाद या प्रजातांत्रिक समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हुआ जवाहरलाल नेहरू।
क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है, यानी जो आज का वर्तमान समय का लोकतंत्र है, किस रूप में जाना जाता है? समाजवादी प्रजातंत्र की तरह, या प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की तरह, प्रतिनिधि प्रजातंत्र की तरह, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो आधुनिक प्रजातंत्र या मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो आपके रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र की प्रजातंत्र की तरह है, क्योंकि इस लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन तो करती है परंतु अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, इसलिए हम इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी क्वेश्चन शामिल हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके एग्जाम में बेहतर मार्क्स आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लॉ की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम है? लॉज तो आपको पता है किसके द्वारा लिखा गया? प्लेटो के द्वारा लिखा गया। पॉलिटिक्स अरस्तु के द्वारा लिखा गया। और शासन पर 2 निबंध, ये आपकी जॉन लॉक की रचना है। शासन पर 2 निबंध यानी टू ट्राइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, जॉन लॉक की रचना है ये। और लास्ट वाला जो है रिपब्लिक, ये भी प्लेटो की पुस्तक है, ये उसकी रचना है। तो इसलिए इसका आंसर जो लॉक की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? शासन पर 2 निबंध। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिवाद को तर्कसंगत माना गया था, किसके द्वारा? ऑप्शन देखिए, डार्विन द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा, रूसो द्वारा, या मार्क्स द्वारा। तो वैज्ञानिक आधार पर व्यक्तिवाद तर्कसंगत मानने वाला विचारक आपका हर्बर्ट स्पेंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसके अनुसार न्याय आत्मा का सद्गुण है? प्लेटो, अरस्तु, हेगल और उपरोक्त सभी। तो न्याय आत्मा का सद्गुण है, ये कथन आपका प्लेटो का है। और वो कहता है कि न्याय वही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी विशेष क्षमता के अनुसार कार्य करे, यानी जो उसमें विशेष गुण है वही कार्य करे और दूसरों के अन्य कार्य में हस्तक्षेप न करे, यही न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा था वैध पूर्ण शक्ति ही सत्ता है? रॉबर्ट डॉल, हेनरी फ्यूल, हर्बर्ट साइमन, कार्ल मार्क्स। तो रॉबर्ट डहल ने कहा कि वैधपूर्ण शक्ति ही सत्ता है, यानी लेजिटिमेट पावर ही क्या है? वो अथॉरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अस्तित्ववाद का जनक कौन है? अस्तित्ववाद का जनक कौन है? वुड्रो विल्सन, हेनरी फ्यूल, लॉर्ड ब्राइस, या जीन पाल सार्त्रे। तो आपके अस्तित्ववाद के जनक जीन पाल सार्त्रे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? यानी जो लोकतंत्र हो बिना किसी पार्टी, बिना दलों का हो, यह कंसेप्ट किसने दिया? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, BR अम्बेडकर, या BN राव। तो जो आपका पार्टीलेस डेमोक्रेसी यानी दल विहीन लोकतंत्र के जो कंसेप्ट या अवधारणा दिया गया, JP के द्वारा दिया गया, यानी जयप्रकाश नारायण, वो दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसका कथन है कि जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं? TH ग्रीन, जॉन लॉक, या थॉमस हॉब्स, या मैकाइवर। ये कथन किसका है कि जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं? ये कथन आपका जॉन लॉक का है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? यानी जो मीन कैंप है किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसने अपनी बात या अपनी आत्मकथा जो ने लिखी है? मीन कैंप। मुसोलिनी, हिटलर, गैरिबाल्डी, या रूसो। तो आप सभी को पता है कि मीन कैंप जो है पुस्तक किसकी आत्मकथा है? हिटलर की ये आत्मकथा है मीन कैंप। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसकी मान्यता है कि प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता होती है? TH ग्रीन, JS मिल, थॉमस पेन, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रजातंत्र में बहुमत की निरंकुशता होती है, किसका मानना है? JS मिल का मानना है। कहता है कि जो आपका लोकतंत्र है इसमें जो माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी बात नहीं होती, क्योंकि इसमें बहुमत की यानी जिनकी संख्या अधिक होती है उनकी निरंकुशता होती है। इसलिए कहता है डेमोक्रेसी इज अ tyranny ऑफ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम, विकसित और अंतिम दशा है, यह किसने कहा?
तो यह कथन आपका लेनिन का है। वो कहता है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था या विकसित अवस्था है या अंतिम चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अपने शरीर तथा मस्तिष्क पर व्यक्ति की प्रभुत्व शक्ति असीम है। किसका कथन है ये? मिल, ग्रीन, हेगल या बेंथम? तो ये कथन आपका मिल का है। वो मानता है, उसका कहना है कि व्यक्ति अपने शरीर तथा मस्तिष्क पर संप्रभु है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मिल। क्वेश्चन नंबर 21 है लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं। यानी जो लोकतंत्र में अभिजन मतलब एलीट थियरी है, उसके समर्थक कौन है? मिशेल, मोस्का, पेरेटो या उपरोक्त सभी? तो अभिजन सिद्धांत के समर्थक आपके मिशेल भी हैं, मोस्का भी हैं और पेरेटो भी हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। शक्ति का स्वभाव है भ्रष्ट करना और अधिकाधिक शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। यह कथन किसका है? यानी जो शक्ति है वो भ्रष्ट तो है, लेकिन जिसको जितनी शक्ति मिलती है वो उतनी भ्रष्ट हो जाता है। यह मानना आपका किसका है? लॉर्ड एक्टन का है। लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि शक्ति भ्रष्ट करती है, पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 23 है नेचुरल जस्टिस जो कि 1959 में प्रकाशित हुई नामक पुस्तक किसने लिखा? नेचुरल जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखा? पॉलीमार्कस, पेपमैन, रॉबर्ट सी टक्कर या एच मार्शल? एच मार्शल ने नेचुरल जस्टिस नामक पुस्तक लिखी, एच मार्शल। इन आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। लॉक किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थक था? क्वेश्चन नंबर 24 है। तो जो लॉक है आपको किस प्रकार की सत्ता का समर्थक था? प्रजातंत्र, तानाशाही, कुलीन तंत्र या राजतंत्रात्मक? तो जो आपका लॉक है वो मोनार्की या राजतंत्रात्मक शासन का समर्थक है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का गांधी पर प्रभाव है? तो गांधी जी आपके जो प्रभावित थे सबसे ज़्यादा निम्न में से अनटू दी लास्ट से प्रभावित थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। किसका कथन है? जॉन लॉक, हेगल, बेंथम या कार्ल मार्क्स? तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, कथन आपका एफ.डब्ल्यू. हेगल का है। ऑप्शन बी राइट आंसर हुआ इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 है प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? ये आप पढ़ते चले आ रहे हैं। तो प्लेटो कहता है कि किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5040 होना चाहिए। और अरस्तु राज्य की जनसंख्या निर्धारित नहीं किया है। वो कहता है कि राज्य की जनसंख्या न तो अधिक होना चाहिए न ही कम होना चाहिए। फिर रूसो राज्य की जनसंख्या लगभग 10,000 बताता है, परंतु प्लेटो ने राज्य की संख्या कितनी बताई है? 5040। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ही क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं कि जो अधिक बार रिपीटेड है। तो तब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके नंबर अच्छे आ सकें। क्वेश्चन नंबर 28 है संपत्ति चोरी है। वेल्थ इज थेफ्ट। क्या संपत्ति चोरी कथन किसका है? बकुनिन, थोरो, प्रोधो या गांधी? तो संपत्ति चोरी है ये कथन आपका प्रोधो का है। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उपकरण नहीं है? यानी ये कौन से इसमें उपकरण है जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में शामिल नहीं है? तो इसमें है आरंभक, जनमत संग्रह, लोक निर्णय या सार्वभौम वयस्क मताधिकार। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जो उपकरण है आरंभक, जनमत संग्रह और लोक निर्णय, तीनों ही क्या है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण है। इसके माध्यम से जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछ सकती है, उनको बुला सकती है या कि उनके मामले में इनिशिएशन कर सकती है और पब्लिक ओपिनियन भी आ सकता है कि आप तुरंत वहाँ से हट जाइए या आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसी को डायरेक्ट डेमोक्रेसी वर्तमान में ये आपका स्विट्जरलैंड में प्रचलित है। इसमें वयस्क मताधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी या डायरेक्ट डेमोक्रेसी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है। किस विचारधारा का मानना है? या कौन सी विचारधारा इस बात का समर्थन करती है कि सर्वोत्तम सरकार, सबसे अच्छी सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है? अराजकतावाद, व्यक्तिवाद, आदर्शवाद या समाजवाद? तो जो भी
अभी हम पहले चर्चा कर रहे थे कि जितने भी व्यक्तिवादी विचारक हैं उनका मानना है कि राज्य को व्यक्ति के मामले में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य विवेकशील प्राणी है और जानता है कि वो अपने लिए क्या बेहतर कर सकता है। उसे पता है कि सही और गलत क्या है, यानी उसे वह विवेकशील है। इसलिए जो व्यक्तिवादी विचारधारा है वो कहती है, उसका मानना है कि सरकार वह है, अच्छी सरकार वह जो कम से कम शासन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह विचारधारा किससे संबंधित है? समाजवाद, आदर्शवाद, व्यक्तिवाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्तिवादी मानते हैं कि राज्य बुराई तो है लेकिन आवश्यक बुराई है, क्योंकि राज्य आपके भलाई के लिए कार्य करता है, इसलिए व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। मार्क्स ने के समाजवाद को क्या कहा जाता है, यानी जो कार्ल मार्क्स का जो सोशलिज्म है उसको क्या कहा जाता है? राज्य समाजवाद, काल्पनिक समाजवाद, ईसाई समाजवाद या वैज्ञानिक समाजवाद। तो कार्ल मार्क्स के समाजवाद को हम साइंटिफिक सोशलिज्म या वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। राज्य एक अनावश्यक बुराई है, किस विचारधारा का मानना है? यानी बुराई है वो भी लेकिन अनावश्यक बुराई है। अराजकतावाद, आदर्शवाद, उदारवाद, समाजवाद। तो आपका जो आदर्शवादी विचारक है ये सब कहते हैं कि राज्य एक बुराई है, व्यक्तिवादी अनावश्यक मतलब कि आवश्यक बुराई मानते हैं और अनावश्यक बुराई अधिकतावादी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। राज्य एक बुराई है, देखिए आ गया, किस विचारधारा का मानना है? तो राज्य एक बुराई है, ये आदर्शवादी विचारधारा का मानना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्य एक प्राकृतिक एवं अनिवार्य संस्था है। जो स्टेट है आपका वो नेचुरल इंस्टीट्यूशन है या कंपल्सरी इंस्टीट्यूशन है। ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? यूनानी, रोमन, मार्क्सवादी या उपरोक्त सभी। तो राज्य एक प्राकृतिक एवं अनिवार्य संस्था है, ये आपका यूनानियों के द्वारा माना गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसने रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया? जो नाइट मेयर स्टेट है या रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक, मैकफर्सन या मैकाइवर। तो रॉबर्ट नॉजिक ने रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया है, समर्थन किया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, राजनीतिक संस्कृति एक अवधारणा है, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री या नीतिशास्त्री। जो आपका पॉलिटिकल कल्चर है वो आपका समाजशास्त्री अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अ थियरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बेहद महत्वपूर्ण है ये। तो जो थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट नॉजिक, जे.एस. मिल, जॉन रॉल्स या जॉन लॉक। तो जॉन रॉल्स इसके लेखक हैं। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस ये वर्तमान स्वरूप में समाजवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने व्यापक रूप से समाजवादी विचारधारा को लागू किया। किस रूप में? थ्योरी ऑफ जस्टिस में इन्होंने इस बात की संकल्पना दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। नाजीवाद का उदय किस देश में हुआ? तो आप सभी को पता है जो नाजीवादी विचारधारा है हिटलर से संबंधित है। द्वितीय विश्व युद्ध के से पहले या द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण के रूप में नाजीवाद भी था, जिसका समर्थक या कौन था? हिटलर। और हिटलर कहा गया था जर्मनी, इसलिए नाजीवाद का उदय जर्मनी में हुआ। और इसी प्रकार फांसीवाद का उदय इटली में हुआ। गांधीवादी दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या है? कौन सा समाजवादी दर्शन में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी के रूप में समाजवाद का विकल्प है? सर्वोदय, न्यायधारिता, पंचायती राज या सत्य एवं अहिंसा। तो गांधीवादी दर्शन में समाजवाद का विकल्प आपका न्यायधारिता यानी ट्रस्टीशिप है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, आदर्शवादियों का जनक किसे माना जाता है? तो सभी आदर्शवादियों का मूल जो है कौन है? प्लेटो है, ऐसा वेपर के द्वारा कहा गया। तो इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। सभी आदर्शवादियों का जनक प्लेटो है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, सत्ता के वर्गीकरण में संबंधित नहीं है। सत्ता के वर्गीकरण में कौन सा शामिल नहीं है? सत्ता का वर्गीकरण आपके मैक्स वेबर के द्वारा किया गया, जिसमें कहता है कि 3 प्रकार की सत्ता है, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और तार्किक वैधानिक सत्ता, जिसमें तार्किक और वैधानिक सत्ता को ही उचित मानते हैं। तो सत्ता के वर्गीकरण में आपका
पारंपरिक सत्ता है, कस्टमाइज सत्ता है, वैधानिक सत्ता है, लेकिन यथार्थवादी सत्ता शामिल नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, इंग्लैंड में उदारवाद का प्रमुख प्रवक्ता कौन था? तो इंग्लैंड में उदारवाद का प्रबल या पहला समर्थक विचारक कौन था? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम या हीगल? तो इंग्लैंड में उदारवाद का प्रमुख प्रवक्ता आपका जॉन लॉक था, और ये स्वयं उदारवाद का जनक माना जाता है, और ये इंग्लैंड का विचारक है। और इसकी पुस्तक का क्या नाम है? टू टाइजन सिविल गवर्नमेंट। इसके अलावा लिखा लेटर्स ऑन टॉलरेशन। क्वेश्चन नंबर 43 है, हॉब्स की सामाजिक संविदा आधारित है, यानी हॉब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है किस पर आधारित है? शांति की खोज पर, स्वार्थ पर, भय पर या प्रयुक्त में से कोई नहीं? हॉब्स की सामाजिक संविदा आपकी भय पर आधारित है, क्योंकि उसने माना कि जो प्राकृतिक अवस्था है निरंतर प्रत्येक का प्रत्येक के प्रति युद्धरत संघर्ष था, और सभी के जो प्राण थे क्षणिक थे, इसलिए लोगों में आपस में भय का माहौल बना हुआ था। भय के कारण भय से निजात पाने के लिए उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति ने एक सामाजिक समझौता स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब शामिल किया गया? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और इसकी इस टाइम सरकार थी श्रीमती इंदिरा गांधी की, जस्ट इमरजेंसी के बाद की पूर्व, इमरजेंसी के दौरान ही 42वें संविधान संशोधन हुआ, और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, डेमोक्रेटिक थियरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो डेमोक्रेटिक थियरी है उस पुस्तक के लेखक कौन है? मैकाइवर, बेंथम, सर्टोरी या लास्की? तो सर्टोरी ने डेमोक्रेटिक थियरी नामक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन नंबर 46 है, अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी किसे कहा जाता है? यानी प्रजातंत्रवादी तो है लेकिन अनिच्छुक, उसकी चाहत नहीं थी, इच्छा नहीं थी कि वो लोकतांत्रिक बने। कौन था ऐसा? तो जेएस मिल के बारे में कथन कहा गया कि जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल क्या था? अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी था। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक देश में समाजवाद का नारा किससे संबंधित है? लेनिन तो पूरे विश्व में समाजवाद लाना चाहते थे, साम्यवादी सरकार की स्थापना करना चाहते थे। स्टालिन, माओ और टिट्टो, तो यह स्टालिन का मानना था या उसका सिद्धांत था कि एक देश में समाजवाद, स्टालिन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक हैं कौन? लीगल यानी रेशनल और लीगल अथॉरिटी के समर्थक कौन है? जॉन ली, मैरी फॉलेट, मैक्स वेबर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक आपके मैक्स वेबर हैं। ये नौकरशाही के सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया, जो कि बेहद आज भी प्रासंगिक का बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, सिविक कल्चर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। एसपी वर्मा, आमंड और पावेल, आमंड और वर्बा और इनमें से कोई नहीं? तो सिविक कल्चर नामक पुस्तक जो आमंड और वर्बा के द्वारा लिखी गई, क्योंकि राजनीतिक सांस्कृतिक अवधारणा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आमंड एंड कोलमैन, माइनर विनर, डेविड एप्टर या कोई नहीं? तो द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज नामक पुस्तक के लेखक आपके आमंड और कोलमैन साहब हैं। इन्होंने द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज लिखा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस मॉडल पेपर में आपको कुल प्रश्नों की संख्या 50 थी। हमने 50 MCQs को सॉल्व किया, जो कि डियर स्टूडेंट्स ये था आपका आज का मॉडल पेपर, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने 50 MCQs को सॉल्व किया, जो कि आपके प्रीवियस ईयर 2020, 21 और 22 के पेपर से इसमें क्वेश्चंस को सेट किया गया है। और जो भी आपका पेपर है उसमें से लगभग 50 to 55% क्वेश्चंस जो हैं रिपीटेड हैं। तो आप अच्छे से 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो आपका गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में लगभग 90+ मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं, और आप अपने BA थर्ड ईयर के मार्कशीट या मार्क्स को और हाइक कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, और भी इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए गए, आप उसको चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है इसमें कोई क्वेश्चन गलत बताया गया है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, और हमारे चैनल पर बने रहें भविष्य में, और आपको पॉलिटिकल साइंस से संबंधित बेहद रोचक जानकारी आपको प्राप्त हो सके।
चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और आप ऐसे ही आगे अपना प्यार एवं भरोसा बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।